नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। खवातीन यहां अमन और तरक्की में मिसाली किरदार अदा कर रही हैं, मनोज सिन्हा। एनसी ने पीएजीडी का निकाला जनाजा। पीडीपी पर उमर अब्दुल्ला का हमला। जो बीजेपी नहीं कर सकी वो खुद उमर अब्दुल्ला ने किया, महबूबा मुफ्ती का जवाब। पीएजीडी को मारकर लाश को दफन भी नहीं किया गया, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। इकदार में आया तो रोशनी स्कीम को दोबारा बहाल करूंगा, आजाद का अवाम से वादा। मीरवाइज कश्मीर, मौलवी मोहम्मद उमर फारूक रिहा। जामिया मस्जिद श्रीनगर में की नमाज जुमा अदा। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का पैगाम। हैरत बड़ी धूमधाम और जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। पंडित बरादरी को शिवरात्रि के मौके पर सियासी शख्सियात की मुबारकबादी। और जावेद हुसैन बेग की नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खवातीन जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की में मिसाली किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा वो यूनियन टेरिटरी की मुस्तकिल और जामिया तरक्की को आगे बढ़ाती रहेंगी। मनोज सिन्हा ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर समाजी राबतगाह एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि आलमी यौम खवातीन के मौके पर मैं नारी शक्ति को नया जम्मू कश्मीर की तकदीर तश्कील देने और उनकी बेलोस और पुरअज़म कोशिश के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने पीडीपी को बाहर नहीं किया बल्कि हालात ने उन्हें बाहर रखा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी बदकिस्मती से अपनी पार्टी के प्रोग्राम में एनसी को निशाना बना रही है। उनकी तकारीर हूं या सोशल मीडिया पर पोस्ट, वो मुसलसल एनसी को निशाना बना रहे हैं। पिछले 2 सालों से पीडीपी अपने यौम तासीस के मौके पर किसी न किसी तरीके से एनसी को गाली दे रही है। उसका क्या मतलब है? उमर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जनूबी कश्मीर को पीडीपी के लिए कैसे छोड़ सकती है, जो गुज़श्ता लोकसभा इंतखाबात में तीसरे नंबर पर आई थी। तीसरे नंबर पे आए, उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है? और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहाँ का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूँ ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमज़ोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। वही महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर महबूबा ने पलटवार करते हुए कहा कि जो बीजेपी नहीं कर सकी वो खुद पीएजीडी के रुकन ने किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएजीडी और फिर इंडिया के इतिहाद से उम्मीद थी। ये लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। महबूबा ने कहा कि अब एनसी के साथ कोई इतिहाद नहीं होगा। महबूबा ने कांग्रेस के कोर्ट में गेंद फेंकते हुए कहा कि वो पार्टी से मशावरत के बाद कोई फैसला करेगी, क्योंकि हम दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएजीडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम, अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें 3 सीटें लड़नी है, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है, 1 सीट से क्या फर्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान जमीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएजीडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कहीं पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा धचका लगा है कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को,
कहीं ना कहीं एक जो आखिरी उम्मीद थी, जो काम जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज पीएचईडी के अपने मेंबर्स ने किया। तो मैं आपको पता है मैं फाइटर हूँ। इधर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के चौथे योम तासीस की तकरीब पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को पीएचईडी खत्म करने पर जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये तब भी आवाम के साथ एक धोखा था और आज भी धोखा है। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उन रिवायती सियासतदानों ने हमेशा अवाम को झूठ बोलकर इस्तेसाल किया और जम्मू कश्मीर को बर्बादी के दहाने तक पहुंचाने में कभी शर्म तक महसूस नहीं की। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पीएचईडी को मारकर लाश को दफन भी नहीं किया बल्कि सर्रा छोड़ दिया है। याद करो पीएचईडी बना किस लिए? यहां से कुछ कदम दूर बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर कहते थे, उन्होंने वो बनाया। किस लिए बनाया? हमने तब भी बोला और अब भी बोलते हैं, अपने मस्क हुए चेहरों को छुपाने के लिए। उनके चेहरे मस्क हुए थे। उन्होंने जो 72 साल लोगों के साथ किया था, नंगे हो गए थे उस दिन, और उनको मालूम थी कि लोगों के पास जाने के लिए अपना चेहरा लेके नहीं जा सकते हैं। उन्होंने मस्क चेहरों को छुपाने के लिए पीएचईडी को बनाया। एक बार फिर खिलवाड़ किया जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात जज्बात के साथ। क्या बोले? हम 370 और 35A वापस लाएंगे, और ये उसी लिए बना। तब भी जो साथी मीडिया के यहाँ हैं शायद गवाह होंगे, हमने तब भी बोला ये धोखा है, क्योंकि जिन्होंने उम्र भर धोखा दिया है वो सच कभी कह ही नहीं सकते। आज देखिए 4 साल बाद इन्होंने उस पीएचईडी को भी खत्म किया। काश उसका जनाजा ही उठाते। वो लाश दफनाए बिना इन्होंने सरे राह कहीं छोड़ी है। इधर डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने राजपुरा पुलवामा के अबामा में एक जलसा आम से खिताब करते हुए सयाहत और बागबानी के शोबों को फरोग देकर खत्ते की मईशत को बाइख्तियार बनाने के अपने अज़म का इयादा किया, जिससे पायदार तरक्की और तरक्की को फरोग मिलेगा। उन्होंने जमीन और मुलाजमत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए अपनी पार्टी के अज़म का इयादा किया। आजाद ने रोशनी स्कीम को बहाल करने और जम्मू कश्मीर में पसमानदा अफराद के लिए मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए अपनी पार्टी के अज़म का भी ऐलान किया है। मीरवैज कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक को सितंबर 2023 में नजरबंदी से रिहाई के बाद आज चौथी बार जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत दी गई। तफसीलात के मुताबिक इंतजामिया ने जुमा के रोज दिन के 12 बजे के करीब मौलवी उमर फारूक को अपने फैसले से आगाह किया, जिसके बाद खबर फैलते ही इर्द गिर्द जोश व खरोश फैल गया और लोग बड़ी तादाद में जामिया मस्जिद में जमा हो गए और नमाज जुमा अदा की। वहीं मीरवैज कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक ने तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में वाज़ तबलीग की। मीरवैज ने अपने खिताब के दौरान बयान किया कि उन्हें जामिया मस्जिद में आने से रोकने के लिए बार बार पाबंदियां लगाना उनके लिए इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ देह है और वो जानते हैं कि मिंबर के खामोश होने से लोगों को भी बड़ा दुख होता है। मीरवैज ने कहा, जहां तक जामिया मस्जिद के मिंबर का ताल्लुक है, उसने हमेशा अमन और तनाजात के हल की वकालत की है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि खवातीन की कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें अदमी मसावत और सनबी इम्तियाज पर जोर देना चाहिए। श्रीनगर में वमेन एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त के दरमियान इस दिन को मनाने का बेहतरीन तरीका ये याद दिलाना है कि तमाम मर्द और खवातीन बराबर हैं और दुनिया की तश्कील में मिलकर काम कर सकते हैं। खवातीन के मसाइल और बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करना है, जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। वादी में महाशिव यात्री यानी हैरत बड़ी धूमधाम और जोश जज्बे के साथ मनाई गई। अकीदतमंदों की अक्सरियत ने आज दिन को रोजा रखने के साथ त्योहार मनाया और मंदिरों में भगवान शिव की पूजा की।
इस मौके पर वादी कश्मीर के कई इलाकों में एक मरतबा फिर मुसलमानों ने मजहबी भाईचारे की रिवायत को दोहराते हुए यहाँ मकीम पंडितों के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद व हैरत सलाम पेश की। इस सिलसिले में शहरी श्रीनगर और वादी कश्मीर के दूसरे मंदिरों में कश्मीरी पंडितों ने खुसूसी पूजा पाठ की, जबकि इन मंदिरों में गुज़श्ता शाम से खासी चहल पहल और रौनक नजर आ रही थी। वही अहम सियासी शख्सियात जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नाबी सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, अपनी पार्टी के नाबी सदर उस्मान मजीद, सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, बीजेपी के लीडर एडवोकेट फारूक ऋषि ने जम्मू कश्मीर के लोगों, खास तौर पर कश्मीरी पंडित बरादरी को शिव यात्री के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। यहाँ साबिक एमएलए बारामूला जावेद हुसैन बेग ने जुमा को बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बेग ने साबिक वजीर आला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की। जावेद बेग, जिन्हें हाल ही में अल्ताफ बुखारी की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से निकाल दिया गया था, 2014 में बारामूला असेंबली हलके से पीडीपी के रुकन असेंबली थे। हाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।